एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम दूसरे अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। यहां पर जब हम दूसरा अध्याय पहले वचन से अध्ययन करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं यहां 7 कलीसियाओं के नाम प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को संदेश लिखवाए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन 7 संदेशों के जो लिखने का जो पैटर्न है वो मैं बताना चाहूंगा कि वो किस प्रकार से एक सा है। इन्हें हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला, प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में जो बातें हैं वो यूहन्ना से लिखवाई हैं और हर एक कलीसिया के लिए अलग अलग तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। जैसे यहां दूसरा अध्याय पहले वचन में जो इफिसुस की कलीसिया के नाम लिखा गया है, यहां प्रभु यीशु मसीह अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में यहां यूहन्ना से लिखवाया कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिया हुआ है। और जब भी हम दूसरे संदेश को पढ़ेंगे यानी 7 संदेशों को पढ़ेंगे तो वहां हर एक बार अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने खुद को रिप्रेजेंट किया है। जैसे अब स्मुरना की कलीसिया का जो संदेश है वहां पर प्रभु यीशु मसीह लिखते हैं, जो प्रथम और अंतिम, जो मर गया था और अब वह जीवित है, वह यह कहता है। तो पहला पैटर्न यह है, हर एक कलीसिया के संदेश में अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, अपने लिए संबोधित किया है या संबोधन किया है। तो पहला पार्ट। दूसरा, मैसेज, यानी वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने फिर वहां पर अपना मैसेज और संदेश दिया है कि प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहना चाहते हैं। और तीसरी बात, जब वो अपना संदेश पूरा करते हैं फिर उसके बाद हर बार 7 मैसेज में या 7 संदेशों में हम देखते हैं कि जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जिसके विषय में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो शब्द है ये हर एक संदेश में प्रभु यीशु मसीह ने अपने संदेश के बाद कहा कि जिनके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और चौथा पार्ट हम संदेश का ये देखते हैं, 7 संदेशों में ये चौथा पार्ट है कि वहां पर हर एक संदेश के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनके प्रतिफल का भी आश्वासन दिया है। अलग अलग प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह ने वहां उन कलीसियाओं के विषय में लिखे हैं और यदि वो अपना मन फिरा करके प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे, जो संदेश प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दिया है यदि वो अपने जीवन में लागू करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके प्रतिफल के विषय में अपनी प्रतिज्ञा के रूप में भी यहां 7 अलग अलग तरीके की बातें की है। जैसे यहां हम 7वें वचन में पढ़ेंगे कि जिनके कान हुए सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यहां प्रभु कहते हैं, जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। तो यहां 7 अलग अलग प्रतिफल हम 7 संदेशों में पाएंगे, यानी कि 7 अलग अलग प्रभु यीशु मसीह के लिए संबोधन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए लिखवाया, जो अपने आप को उसने रिप्रेजेंट किया। 7 अलग अलग संदेश और 7 संदेशों में आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है और उनके जो प्रतिफल हैं, यानी कि ये सारे जो संदेश हैं वो हम सभी के लिए हैं और हमें अपने जो भी हम इन संदेशों से सीखेंगे यानी कि वो प्रतिफल सभी मसीह विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं। और हम इनका भी डीपली अध्ययन करेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है तो उस कलीसिया के लिए वो रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसका अर्थ क्या है। और हम यहां ये भी साथ में अध्ययन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में 7 तारे हैं जो कलीसिया के दूत बताए गए हैं। और मैंने आपको कहा ये पवित्र आत्मा का 7 प्रकार का कार्य है जो इस धरती पर कार्य करता है। तो उस कलीसिया पर या उस मसीह विश्वासी पर वो कौन सा ऐसा सामर्थ कार्य करेगा, वो भी मैं आपके साथ इन संदेशों में डिस्कशन करूंगा। तो यहां हम बड़े धीरज के साथ डिस्कशन करेंगे क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें हैं, हम इनमें भागेंगे नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों। ये रिविलेशन है, ये प्रकाशन है। एक एक शब्द में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। अभी तक हमने दूसरा अध्याय शुरू भी नहीं किया है और ढेर सारी जो सामग्री है हमारे पास यहां मौजूद है। यानी कि हम देखेंगे कि ये 7 आत्माएं कैसे 7 प्रकार से आत्मा अलग अलग कार्य कैसे करेगी। हम ये देखेंगे कैसे ये 7 प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, कैसे वो उन मसीह विश्वासियों में कैसे वो कार्य करेगा आत्मा के रूप में। हम ये देखेंगे कि जो 7 प्रकार के प्रतिफल हैं वो कैसे मसीह विश्वासियों को मिलेंगे, जो आश्वासन उसने दिया है। तो हर एक प्रकार से हम डीपली तरीके से एक एक वचन के साथ अपने अध्ययन को करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने यहां देखा कि प्रभु यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया के नाम यूहन्ना के द्वारा ये लिखवाते हैं
जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। इसके विषय में जब हम इस संदेश को पूरा कर लेंगे, यानी कि इफिसुस का संदेश पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसके विषय में जानेंगे कि यहां यह प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, इसका क्या मतलब है। आगे प्रभु यीशु मसीह अपना संदेश जो है लिखवाते हैं, और बड़े ध्यान से यहां एक एक शब्द को आप सुनिएगा ताकि हम यह जांच पाएं कि क्या हम यहां इस कलीसिया में खड़े हुए हैं या ये संदेश कहीं हमारे लिए तो नहीं है। यहां दूसरे वचन से प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को लिखवाते हैं, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को नहीं देख सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इन 7 संदेशों का अध्ययन करेंगे तो एक और महत्वपूर्ण बात पर हम गौर करेंगे। 7 संदेशों में प्रभु यीशु मसीह ने जब यूहन्ना से ये संदेश लिखवाए हैं, तो यहां पर जो संबोधन किया है वो सिंगुलर संबोधन किया है। यानी यहां पर यह नहीं लिखा कि मैं तुम्हारे काम को जानता हूं, तुम ऐसा करो। यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे, यानी सिंगुलर किसी व्यक्ति के लिए, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ये करता है। और हर एक संदेश में हम यही बात पाते हैं कि हर एक संदेश ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा लिखवाया है जैसे कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी पर्टिकुलर मसीह विश्वासी को, यानी कि सिंगुलर तरीके से। यानी कि जब हम इसे पढ़ें तो यहां हमें ऐसा लगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बारे में यह बात कर रहे हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तो यहां से भी यह सिद्ध होता है कि ये सभी युगों के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पर्टिकुलर एक 7 प्रकार के मसीह विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर संदेश लिखे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहां क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से यहां शब्दों पर ध्यान कीजिए। मैं तेरे परिश्रम, पहली चीज क्या, परिश्रम, और तेरे धीरज को जानता हूं। परिश्रम और धीरज को, और क्या जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, और तूने उन्हें परख कर झूठा पाया। तो यहां 4 चीजें हम देख रहे हैं। पहली चीज प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं। दूसरी चीज प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तेरे धीरज को भी जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और झूठे लोगों को तूने परख कर उन्हें झूठा पाया है, तूने उन्हें परखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं, यहां आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। यानी कि परिश्रम और धीरज, दुख उठाना, और यहां पर हम देखते हैं दूसरे झूठे लोगों को जो कि प्रेरित तो कहते हैं पर है नहीं, उन्हें परखता है। तो ये किनके विषय में बात की जा रही है? प्रभु यीशु मसीह ऐसे मसीही विश्वासियों को यहां, ऐसे मसीह विश्वासी को यहां लिख रहे हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई के लिए, बुलाहट के लिए बुलाया है, और वो उन परिश्रम से, यानी कि जो सुसमाचार का परिश्रम है और उनके उत्पीड़न से, जो सुसमाचार के उत्पीड़न से जो धीरज धरता है, और जो पवित्र आत्मा के वरदान उसे मिले हैं, जो उसे ज्ञान मिला है, उसके द्वारा वो उन झूठे प्रेरितों को परखता है और उसके नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर मैसेज है ऐसे मसीह विश्वासियों को यहां प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं जो कि प्रचारक हैं, जो कि धर्मशास्त्री हैं, जो कि अगुए हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाहट के द्वारा बुलाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी की बुलाहट है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसी बुलाहट भी दी जाती है जो पूरी रीति से पवित्र आत्मा का फुल टाइम तरीके से वो कार्य करते हैं। तो ऐसे मसीह विश्वासियों के नाम प्रभु यीशु मसीह ने यह संदेश दिया है, या हम ये कहें ऐसे मसीह विश्वासी के नाम जो कि प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट के अनुसार प्रचारक है, धर्मशास्त्री है, या फिर किसी कलीसिया का अगुआ है, या फिर पवित्र आत्मा का वरदान पाया हुआ वो कार्य कर रहा है, और वो लोगों को क्या कर रहा है, लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है और प्रचार कर रहा है। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे विषय में जानता हूं कि तू ये सारे कार्य करता है, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं कि तूने बहुत परिश्रम किया, मैं तेरे धीरज को जानता हूं कि तू धीरज धरता है, और तू बुरे लोगों को नहीं देख सकता, तू उन्हें एकदम से परख लेता है, उनको सचेत करता है। मैं तेरे धीरज को जानता हूं और तूने मेरे नाम के कारण दुख उठाया, मैं इस बात को भी जानता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या संदेश दे रहे हैं?
प्रभु कह रहे हैं पर मुझे तेरे विरोध में यह कहना है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे मान लीजिए ये मेरे लिए ही है। अगर मैंने प्रभु के लिए बहुत प्रचार किया, मैंने बहुत सारा कार्य किया, प्रभु की बुलाहट के अनुसार कार्य किया, और यदि मैं उस कार्य से करने में चूक गया हूं या दुनियावी कारणों से मैंने उस कार्य को करने में अब पहले जैसा उत्साह नहीं दिखाया है, तो प्रभु यीशु मसीह अब मुझसे कह रहे हैं कि पर मुझे तेरे विरोध में कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि मैं प्रभु का प्रचार कर रहा हूं, प्रभु ने मेरी बुलाहट दी है, मुझे पवित्र आत्मा से भरा है, प्रभु ने मेरा कार्य देखा है, मेरा परिश्रम देखा है, मेरा धीरज देखा है, मैंने प्रभु के लिए दुख उठाया वो भी देखा है, लेकिन मैंने दुनियावी कारणों से या डर करके या परेशान होकर या कलेशों से थक कर यदि मैंने अपना पहले जैसा कार्य नहीं किया या मैं अपने कार्य में अब वैसा नहीं हूं, तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे प्रचारकों को या कहूं मुझे ये कह रहे हैं कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, अब तू पहली जैसी सेवकाई नहीं कर रहा है। तुझे पहला जैसा प्रेम लाना होगा, तू पहला जैसा प्रेम अपने जीवन में लेके आ। तो ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह यहां पर यह संदेश दे रहे हैं, यदि वो प्रचार में है, यदि वो मिनिस्ट्री में है, यदि वो दुनियावी लालच, दुनियावी कलेशों, दुनियावी घबराहट, दुनियावी बातों के बीच में घिर के यदि उन्होंने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, पहला सा परिश्रम छोड़ दिया है, पहला सा धीरज छोड़ दिया है, पहला सा कार्य छोड़ दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे तेरे विरोध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां गिरा है, तू कहां गिरा है, तू याद कर, अपने आप को जांच किया, तू पहला जैसा कार्य कर रहा है। ऐसे मसीही विश्वासी प्रचारकों के लिए यहां प्रभु यीशु मसीह ये संदेश दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको ओवरऑल तरीके से जब बताया था, ये जो संदेश पर्टिकुलर ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें प्रभु ने कुछ खास कार्य सौंपे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए याद कर, जांच तू कहां पर गिरा, कहां पर तेरा पैर फिसला, कहां पर शैतान ने तुझे अपना आहेर बनाया, कौन से क्लेश के कारण तू डरा, कौन सी परिस्थिति में तूने ऐसा फंस गया कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, पहला सा कार्य करना छोड़ दिया। तो स्मरण कर तू कहां गिरा है और फिर से मन फिरा और पहले के समान काम कर, पहले के समान काम कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं भी अपने आप को जांचूंगा क्योंकि मुझे भी प्रभु ने बुलाया है। यदि मैं पहला जैसा कार्य नहीं कर रहा हूं तो यह संदेश मेरे लिए यहां पर है। यदि कोई दूसरा और प्रचारक जिसे प्रभु ने बुलाहट के लिए बुलाया है, यदि वो पहले जैसा प्रेम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए संदेश है कि वो अपने आप को अकेले में जांचे कि वो कहां गिरा है। कहीं वो दुनियावी कलेशों में तो नहीं डर गया, कहीं वो दुनियावी लालच में, अभिलाषाओं में तो नहीं पड़ गया। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे नहीं, मुझे तुझसे उम्मीद है, मैंने तुझे परखा, मैंने तुझे बुलाहट के लिए बुलाया है। तू अपना स्मरण कर कि तू कहां गिरा और फिर से मन फिरा और पहले के जैसा काम कर। और यदि तू मन फिराएगा तो मैं यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह संदेश दे रहे हैं, यदि तू मन नहीं फिराएगा, अपने विषय में तू ये जांचेगा नहीं कि तू कहां गिरा है, तो फिर मैं तेरा स्थान जो दीवट के रूप में, यहां हम देखते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह 7 दीवटों के बीच में 7 तारे लिए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं, यदि तूने मन न फिराया तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा, तुझे फिर मैं वहां से गिरा दूंगा। मैं तेरा जो स्थान जो मैंने तेरे लिए सोचा हुआ है वो मैं तुझसे वापस ले लूंगा। पर हां, आगे प्रभु कहते हैं, पर हां, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। यहां पर ये जो शब्द जो निकुलियों है, ये पता नहीं चलता है कि ये शब्द किसके लिए यहां पर लिखा गया है, और ज्यादातर स्कॉलर्स इसको मानते हैं कि ये कोई ऐसी शिक्षा है जो उस वक्त वहां पर हम देखेंगे एशिया माइनर में प्रचलित थी कि वो गलत तरीके से परमेश्वर को प्रेजेंट करते थे या उनको दिखाया करते थे। तो ये इस तरीके की शिक्षा है। तो यहां प्रभु कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि कुछ बातें तेरे पास हैं जीवन में कि तू सच्चाई के साथ अपने जीवन को जीता है, लेकिन तूने अपना पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसके कान हो वे सुन ले
जिस प्रचारक के कान हो वो सुन ले, जिस अगुवे के कान हो वो सुन ले, जिस धर्मशास्त्री के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यहां प्रभु कहते हैं यदि तू अपना मन फिराएगा तो जो जय पाए, जो इन परिस्थितियों पर जय पाए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपना पहला सा प्रेम अपना वापस ले आएंगे, अपना मन फिरा लेंगे, ये उन प्रचारकों के लिए, उन जिम्मेदारी वाले लोगों के लिए जिन्हें जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने दी है, यदि वो वापस अपना मन फिरा लेंगे, अपने आप को जांच लेंगे कि वो कहां गिरे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह समस्त मसीह विश्वासियों को आश्वासन दे रहे हैं कि जो जय पाएगा, उन परिस्थितियों में जो जय पाएगा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ये जो पहला संदेश है ऐसे ही लोगों को, ऐसे मसीह विश्वासियों को लिख रहे हैं जिनको प्रभु ने बुलाहट के लिए बुलाया है, मिनिस्ट्री के कार्यों के लिए बुलाया है, सेवकाई के लिए बुलाया है। और यहां पर हम देखते हैं आगे प्रभु यीशु मसीह, जो हमने पहले वचन में पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए जो रिप्रेजेंट किया, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने के सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि वो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के साथ रहेगा। यहोवा का आत्मा, जो हम यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं, यहोवा का आत्मा ऐसे लोगों के साथ रहेगा। उन 7 प्रकार के कार्यों में से पहला कार्य जो यहोवा का संपूर्ण आत्मा है ऐसे लोगों के साथ कार्य करेगा। और यहां पर जो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में यहां पर बात की है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में रह करके कार्य करेगा, यानी समस्त कलीसियाओं के बीच में रहकर जब वो अगुवे काम करेंगे तो पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह उन्हें भरेगा और वो उस आत्मा के सामर्थ्य में होकर के वो अपना कार्य करने पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह यहां कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं। यदि तूने ऐसा कार्य करना बंद नहीं किया, या यदि तूने अपना मन नहीं फिराया, यदि तूने अपना पहले सा प्रेम नहीं किया, तो फिर मैं वहां आकर तेरी दीवट को वहां से हटा दूंगा, यानी कि फिर उसमें तेरे ऊपर से वो जो पवित्र आत्मा के वरदान तुझे जो दिए गए हैं वो तेरे ऊपर से हटा लूंगा। तो ये पहला संदेश ऐसे मसीह विश्वासियों के लिए है। और अब हम दूसरे संदेश की ओर चलेंगे जो स्मुरना के कलीसिया के नाम है। अगली रिकॉर्डिंग में हम इसके विषय में